सभी छोटे छोटे गाइज, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। मैं आपके लिए देखो आज कौन सा एक्सरसाइज 9.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन सेम का सेम है। आप अपनी बुक में देखेंगे क्या है कि जो ये रिक्त स्थान है बोले को डॉट डॉट डॉट, इन सबको हमको भरना है, फिलअप करना है। यहाँ पे क्या चीज आएगा, जैसे हमको दो चीज एग्जाम्पल में दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 4x² ये भरा हुआ है। आप अपनी कॉपी में बुक में देखिएगा माइनस का 15x²। दो दो एग्जाम्पल दिए हुए, इसी तरीके से जितने बाकी सारे कोष्ठक हैं सब में हमें भरना है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल पर क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम कंप्लीट करा रहे हैं अभी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखते हैं हमारा, थोड़ा समझते हैं कैसे है। हमारा चैप्टर ये है बीजीय व्यंजक एवं सर्व संख्याएं, जिसमें मैंने आपको एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने समझाया हुआ है। तो जो हमारा ये एक्सरसाइज 9.2 है, ये हमारा एक पदी के गुणा से रिलेटेड है। मैंने तो अभी आपको जोड़ना और घटाना, व्यंजक को, ये सारी चीजें सिखाया है। यानी कि जिसके साथ चर के साथ बोले कोई संख्या हो x y z, ये सारी चीजें होती है ना, वही तो होता है व्यंजक। ये सारी चीजें मैंने आपको जोड़ना घटाना सिखा दिया है। और गुणा करना एक पदी सीख रहे हैं कि बोले तो एक पदी मतलब ना उसके साथ कुछ जुड़ा होगा ना ही उसके साथ कुछ घटा होगा, उसी को कहते हैं हम एक पदी कहते हैं। लेकिन चर के साथ वो संख्या रहेगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमारा x² y² और उसके साथ 7 है। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, एक पदी है ना, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है ना ही कुछ घटा हुआ है। तो आप देखेंगे पहली वाली लाइन में भी एक पदी के सारे एग्जाम्पल हैं, और दूसरी वाली के जो हमारा ये लाइन है इसमें भी क्या है कि एक पदी के एग्जाम्पल हैं। तो इनको क्या करना है, एक पदी को एक पदी से गुणा करना है। मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया है, अगर आप देखे नहीं होंगे तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, पीछे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एक पदी का गुणा कैसे किया जाता है। वो चीज आपको थंबनेल पे लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे मैंने आपको सिखाया हुआ है एक पदी का गुणा कैसे करते हैं। अगर वो चीज आप देख लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ आपका सॉल्व हो जाएगा। शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखिए जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो हमको भरा हुआ है 4x², ये कैसे आया यहाँ पे, यही चीज सबसे पहले हम ये दोनों एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी तो भर ही लेंगे हम। देखेंगे माने यहाँ पे 4x² कैसे आया। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दो क्या है, इन्हीं दोनों को आपस में गुणा कराना है। क्या करना है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, आपस में गुणा कराना। अब रही बात किसकी किसकी गुणा कराते हैं, देखेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिया सबसे पहले ये, ठीक है, 2x लिया। अब उसके नीचे जैसे आते हैं, जैसे मैंने 2x लिया उसके जस्ट नीचे आएंगे, उसके नीचे आएंगे, देखेंगे कौन सी रेखा है हमारी, ये कोष्टक। जैसे खाली, मान लो ये कोष्टक हमारा खाली था, तो मैंने जो कोष्टक हमारा खाली था उसके जस्ट बगल देखा तो क्या है, 2x है। अब 2x का 2x के साथ गुणा हो गया। क्या हो गया, 2x का 2x के साथ गुणा हुआ। तो क्या मैंने बताया, संख्या संख्या तो आपस में गुणा हो जाता है। 2 का 2 में करेंगे 4 हो गया। और जो हमारी घात, समान घात होती है तो उसका क्या होता है, सॉरी समान चर होता है, उसकी घात आपस में जुड़ जाती है। x की घात 1 होगा, x की घात 1 होगा तो x की घात 2 हो गया। बस समझ आए। अब ये देखो फिर से लिया, ये कोष्टक की तो बात हो गई। अब जैसे ये मैंने फिर से लिया 2x, ये कोष्टक हमारा फिलअप हो गया। उसके नीचे वाला कोष्टक आते हैं, देखते हैं तो ये वाला खाली है। जैसे ये वाला कोष्टक खाली है, अब इस तरफ चले आओ, इस तरफ चले आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का 5y है। अब इसका गुणा इसके साथ कराया जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा के ये बाद में बना दूंगा। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए गुणा कैसे होगा हमारा, देखो जैसे मैंने ये वाला लिया 2x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे मैं आया, देखा हमारा ये वाला कोष्टक तो भरा हुआ है, उसके नीचे आया, मैंने देखा ये कोष्टक हमारा खाली है। जो कोष्टक खाली है उसके हम बाएं तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, वहां पे क्या है, माइनस का 5y है। अब 5y का गुणा होगा, गुणे माइनस का 5y।
अब इन दोनों का आपस में गुणा करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। देखो एक प्लस एक माइनस में कोई दिक्कत नहीं, जो आएगा वो सारी चीजें क्या होगी, माइनस होंगी। माइनस और प्लस का जब भी गुणा कराते हैं तो हमारा माइनस आता है। 2 का 5 में कराएंगे 10 हो जाएगा। और जो चर होता है जैसे x और y, यहाँ पे अगर x होता तो घात जुड़ जाती, लेकिन असमान चर है यानी कि अलग अलग चर हैं, तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, माइनस का 10xy, क्या भरा जाएगा, 10xy। कोई डाउट बताइए जरा सा, कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो 10xy आ गया, 2 का 5 से गुणा कराया y a, फिर अलग अलग चर थे तो x y हो गया। आ जाइए अब फिर से इसी को टोक उठाते हैं, नीचे आते हैं, देखते हैं कौन सा कोष्ठक खाली है। देखेंगे इसके बाद ये वाला कोष्ठक खाली है, इसके आगे इधर आ जाओ, देखो ये कौन सा है। यहाँ पे आप देखेंगे 3x² है, तो 2x तो है ही हमारा, उसके साथ किसके साथ गुणा कराना है, 3x² के साथ गुणा कराना है। अब बताओ गुणा करा लो, 2 का 3 के साथ गुणाएंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6। और x बोले तो समान चर है, जब समान चर है तो घात आपस में जुड़ेंगी, तो एक घात इधर 2 घात उधर, 2 1 कितना हो जाएगा 3, x की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 6x³ आ जाएगा। कोई डाउट? इसी तरीके से आप आगे भी कराते चलिए। अब आ जाइए अगला देखते हैं, ये वाला कोष्ठक, ये वाला कोष्ठक क्या उठाएंगे, फिर से वही 2x, ऊपर तो 2x है और इधर कितना है, माइनस का 4xy है, 2x का गुणा माइनस का 4xy, क्या 4xy, संख्या का गुणा कराओ, 4 दूनी 8। देखो अभी यहाँ पे x, यहाँ पे x, लेकिन देखो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, तो क्या होता है जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। यहाँ पे देखेंगे x और x यानी कि समान चर तो एक है, तो क्या करेंगे, जब समान चर है तो 2 है, यानी कि x की घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और y तो हमारा सिर्फ अकेला है, क्या हो जाएगा माइनस का 8x² y, ये हो गया। आ जाइए अब नीचे आएंगे, नीचे जैसे आएंगे इसके बाद का ये वाला कोष्ठक 2x के साथ गुणा होगा ही, इसके साथ देख लेते हैं किसके साथ कराना है, 7x² y, 2 का साथ में कराएंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। x की घात यहाँ पे 1, x की घात यहाँ पे 1, या सॉरी 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, x की घात 3 y है ही, कितना हो जाएगा 14x घात 3 y। अगला आ जाइए लास्ट कोष्ठक, इसका लास्ट कोष्ठक देखेंगे आप, 2x के साथ गुणा तो कराना ही है, गुणे किसके साथ कराना है, माइनस का 9x² और y²। बताइए कराइए जरा सा, 2 का कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ संख्या का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, सबसे पहले संख्या गुणा कराएंगे 18 हो जाएगा। फिर हम दूसरा स्टेप ढूंढते हैं, समान चर है हमारा, समान चर देखेंगे, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, जी बिल्कुल है, तो अब घात उसकी जुड़ जाएगी, जैसे यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 होती है, कोई चर हो x लिखा गया इसका मतलब वहां पे घात 1 है, तो क्या होगा 2x घात 3 हो जाएगा, 2 इधर 1 इधर 3 हो गया, और y² है ही, कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस का 18x³ y²। कोई डाउट बताइए। पहली कॉलम तो हमारा हो चुका कंप्लीट, अब दूसरे कॉलम की बारी आती है। चले अब इसको भरने की बारी आती है। आप एक चीज बताइए, मैंने तो आपको बता दिया, अब यहां से ये बताइए, जैसे आपको कोई भी कोष्ठक मैं कहूं भरने के लिए, कोई भी कोष्ठक, मैंने तो अभी सीरियल वाइज से किया हुआ है, जैसे मैं कहता हूं ये वाला कोष्ठक हमें भर के बताओ कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये वाला कोष्ठक आप बताओ, वीडियो रोको और बताओ यहाँ पे क्या आएगा। देखो उम्मीद करता हूं आप जरूर कोशिश किए होंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारा कोष्ठक ये है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम उसके ऊपर जाते हैं, देखते हैं हमारा क्या है 4xy है, कितना है माइनस का 4xy है, उसके ऊपर इस वाले कोष्ठक के ऊपर गया,
कितना मिला हमें, 4 माइनस का 4xy। अब इसी कोष्टक के बाईं तरफ आते हैं, बाईं तरफ आएंगे तो यहाँ कितना है, 3x² है इस कोष्टक के जस्ट सामने, और इन्हीं का आपस में गुणा होगा। जब आपस में गुणा होगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, 4 का 3 साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, वो भी माइनस का। देखो माइनस लगा है कि नहीं, बिल्कुल। फिर उसके बाद x², यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, x³ अब तो कोई भी भर सकते हो, बताओ, चाहे जो कोष्टक भरने कहूं, ये मैं कहूं ये भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। इसके ऊपर देखेंगे कितना है, 7x² है, और इसके जस्ट सामने देखेंगे तो माइनस का 4xy है। तो 7 का 4 के साथ गुणा कराएंगे, आ जाएगा 28, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे है हमारा माइनस का 28 आएगा, माइनस का 28। फिर देखेंगे x, वहां पे x² तो बोले तो x³ हो जाएगा, घात जुड़ जाएगी, और y एज इट इज नहीं, y² भी होगा, क्या होगा, y² भी होगा। इसी तरीके से भर लीजिए सारे के सारे, इसमें आ जाएंगे ये 2। अब मैं फिर से सीरियल वाइज भर रहा हूं, यानी कि आपको कोई भी कोष्टक कहेगा भरने के लिए भर सकते हो कि नहीं। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमको ये वाला कोष्टक कहा, उसके ऊपर देखा, जस्ट इसके सामने देखेंगे तो ये देखो माइनस का 9x² है, इसके सामने देखेंगे माइनस का 5y है। तो देखो 9 का 5 से गुणा होगा, 9 5 जा 45 होता है, 45 का देखो अब आती है बारी किसकी, माइनस माइनस चिन्ह का, तभी आपस में गुणा होगा ना। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं, 45 y तो हमारा है, उधर y है और केवल x² है, तो x² को एज इट इज लिखा जाएगा, y² वहां पे 2 यहाँ पे 1, तो y² कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, y² कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरीके से आप भर सकते हैं कोई भी। ये देखो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, वो भी माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि xy हो, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस में तो माइनस होगा। अब आ जाओ, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। 5 का 5 में गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा, और y की यहाँ पे समान चर, y यहाँ पे y यहाँ पे, तो y² हो जाएगा। इस प्लस को लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 25y² आ जाइए नीचे, नीचे देखेंगे तो ये हमारा ऊपर 5 है, और इसके इस कोष्टक के सामने कितना है, 3x² है, कितना आ जाएगा, 3 का 5 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 15। पहले संख्या गुणा करा लो, फिर चर करा लेंगे, 5 3 15, एक माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इस वजह से देखेंगे y तो है ही, और x² हो जाएगा। चर तो मिल नहीं रहे हैं समान, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए नीचे, ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 का 5 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, और x y यहाँ पे y यहाँ पे, तो x पहले लिखो, पहले x लिखो, फिर y² कितनी हो जाएगी जरा जोड़ो, y² यहाँ पे 1, y² यहाँ पे, तो y बोले तो 1² हो जाएगा, y² 2 हो जाएगी, 1 घात 2। आ जाइए नीचे, 7 का 5 से गुणा कराएंगे माइनस का हो जाएगा 35, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस में होगा, x² वहां पे नहीं है, x² यहाँ पे हो जाएगा, y यहाँ पे, तो बोले तो y² हो जाएगा। लास्ट 9 का 5 से 45 माइनस प्लस 45 लिखो, अब चर ढूंढो, x² है वहां पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, x² लिख लो, y² और वहां पे y, तो y² कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, y³ हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, अब उसी तरीके से ये वाली भी सारी की सारी करा लेते हैं। 3 का 2 से कराएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x यहाँ पे x² 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने इतनी सारी कोष्ठक जो है भर दिया, आपको डाउट तो नहीं है।
डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ संख्या को उठा दो। जैसे हमको ये वाला कोष्टक भरना है, इसके ऊपर देख रहे हैं क्या संख्या है, माइनस का 4xy है। आपके पास तो कॉपी है ना, आपके पास स्पेस भी होगा। जैसे माइनस का 4xy है, लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाला कोष्टक आओ, जैसे ये वाला हमको कोष्टक बनना है, इसके इस तरफ आ जाओ तो देखेंगे यहाँ पे 2x है, तो जो यहाँ माइनस 4xy है इसी के साथ इसके साथ गुणा करा दो। और गुणा कराने के बाद तो सिंपल सी है, आ ही जाएगा। और गुणा कराना मैंने आपको सिखा चुका है, संख्या संख्या गुणा कराओ, माइनस माइनस गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। बस इतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ये 3x² है, अब देखो इस कोष्टक को हमको भरना है, तो मैंने ऊपर देखा 3x² है, इस कोष्टक के बाएं तरफ आया है, यहाँ पे देखा 3x² है। बोले तो अब सबसे पहला काम 3 का 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और x² यहाँ पे, x² यहाँ पे, दोनों x की घात 2 x की घात 2, बोले तो x की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं चर वाले में। अब चलिए यहाँ पे देखिए माइनस का 4xy, इसके सामने ये वाला कोष्टक भरना है हमको। देखेंगे यहाँ पे कितना है, 3x² है, तो 4 का 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा कि नहीं आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो आगे x² तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, फिर उसके बाद y आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर आ जाओ यहाँ पे देखेंगे 7 है, x² y है बिल्कुल। और यहाँ पे देखेंगे 3x² है, 7 का 3 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 21। अब चर ढूंढो, x² x की घात 4 लिखो, यानी यहाँ 2 घात वहां 2 घात जुड़ गया 4, और y लिखा ही जाएगा क्योंकि y तो इधर है ही नहीं। आ जाओ लास्ट, 9 का 3 में गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस वहां पे प्लस, तो माइनस होगा, माइनस का 27। फिर x² x घात 4 कर दो, फिर y² हो जाएगा क्योंकि y का घात वहां पे कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए। अब इसकी बारी आती है, 4 का 2 से माइनस का 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। फिर x, यहाँ पे x यहाँ पे x² और y। कोई दिक्कत? अब भरते चलिए फटाफट। 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 20 x, देखो y मिल गया, जब y मिल गया तो y का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, y² हो गया। ये तो भर ही चुके हैं हम। अब इसकी बारी आती है, देखेंगे इसकी बारी, ऊपर कितना है, माइनस का 4xy है, इधर आ जाओ, ये देखो माइनस का ये भी 4xy, माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, 4 का 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और x² यहाँ, सॉरी x² नहीं, यहाँ पे xy यहाँ पे x², यानी कि दोनों के घात एक एक जुड़ के क्या हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर में बदल जाएंगे, x² यहाँ पे हो जाएगा, y² यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब आ जाइए इसका 7 का और इसका, यानी ये वाला कोष्टक भर रहे हैं ना, इसके सामने आएंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे कितना है, 7x² y है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस सबसे पहले लगाओ, 1 + 1 माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 7 का 4 से गुणा करेंगे 28 हो जाएगा, आप 28 लिखेंगे। फिर उसके बाद x² बोले तो यहाँ पे x केवल है, तो x की घात 3 हो जाएगा। x घात 3 क्यों हुआ जान रहे हो ना, यहाँ पे 2 घात वहां पे 1 घात जुड़ जाएंगे, 3 घात, और y की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 घात वहां पे 1 घात, बोले तो y घात 2। आ जाइए, ये 4 का 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36 x², बोले तो x³ हो जाएगा क्योंकि वहां पे घात 1 है, और y² y का भी क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो y² यहाँ पे, y केवल वहां पे अकेला है, 2 घात यहाँ 1 घात वहां, बोले तो 2 घात 3 हो गया। ये भी हम फटाफट करते हैं कंप्लीट हमारा। 2 7 का और 2 से गुणा कराएंगे, सबसे पहले संख्या कितना हो जाएगा, 14x घात 3 y, फिर इसका 7 बचे 35 माइनस का 35, माइनस का 35, x² को ऐसे लिखो और y की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y की घात 1
यहाँ पे y घात एक 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 जोड़ के कितना हो गया 2 हो गया। आ जाइए नेक्स्ट 7 का 3 से गुणा कराओ 21 हो जाएगा। और फिर इसके बाद x घात 2 x घात 2 x घात 4 y हो जाएगा। आ जाओ इसको भरो। इसको भरेंगे जब आप तो 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और वहां पे भी 7 का 7 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत? x घात 2 x घात 2 x घात 4 y घात 1 y घात 1 y घात 2। कोई डाउट? अब देखिए 7 का 9 से गुणा कराएंगे तो माइनस आ जाएगा। सबसे पहले 1 प्लस 1 माइनस 7 9 जा 63 तो वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद चर की बारी एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स घात 4, फिर यहाँ पे y घात 2 वहां पे y घात 1 तो y का घात कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। 2 यहाँ पे 1 घात वहां पे। अब नीचे से इसको भर लेते हैं। ऊपर नीचे कहीं से भी भरो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का बोलो तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 9 का 9 से कराएंगे 81 हो जाएगा। x घात 2 वहां पे x घात 2 x घात 2 यहाँ पर यानी कि सबका घात 4 हो जाएगा। x घात 4 y की घात 4 समझ में आया ना? 4 कैसे हुआ? 2 घात यहाँ पे 2 घात यहाँ पे 2 2 4 y घात 2 2 2 4। आगे इसका भरेंगे आप तो यहाँ के 7 और वहां पे 9 कितना है? यहाँ पे 7 है वहां पे 9 है कितना हो जाएगा 9 7 63 वो भी माइनस का 63। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर घात यहाँ पे एक्स स्क्वायर वहां पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो बोले तो एक्स घात 4, फिर y घात 1 y घात 2 y घात 3 हो जाएगी। चले आगे आ जाइए। ये आ जाइए 2 4 और 9 ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद 36 फिर उसके बाद क्या होगा बताइए x यहाँ पे x वहां पे एक्स स्क्वायर x घात 3, फिर उसके बाद देखेंगे y यहाँ पे y घात 2 वहां पे तो y घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाइए इसकी 3 का 9 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 एक्स स्क्वायर एक्स घात 4, लेकिन यहाँ पे देखेंगे माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। गलती नहीं करना है, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है आप उसको सही कर लेंगे। 27 एक्स घात कितना हो जाएगा 4 और वाई स्क्वायर है ही। कोई डाउट बताओ? लास्ट कोष्ठक बचा 2 का 9 के साथ 18 किसके साथ माइनस का एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स क्यूब हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। सारे के सारे जो कोष्ठक थे वो कंप्लीट हो गए। बताओ कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए उम्मीद करता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं था, कोई भी कोष्ठक हमें भरना था। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बता ही दिया, जैसे ये वाला कोष्ठक भरना था हमें, ये वाला कोष्ठक भरना तो उसके ऊपर देखते हैं क्या है, फिर उसके इस तरफ देखते हैं क्या है। दोनों का कहीं पर भी आप लिख के एक पदी के साथ गुणा। एक पदी का गुणा कैसे होता है? संख्या का गुणा होगा और जो चर होते हैं जैसे समान चर रहेगा उसकी घात जुड़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही करना था। आप कॉपी में लिख के कहीं से भी जो पूरा का पूरा कोष्ठक है आप इसको भर सकते हैं। अगर पेपर में आता है तो बहुत आसानी के साथ भर सकते हैं। नहीं भर सकते? भर सकते हैं ना। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ऐसे देखना है। कोई भी कोष्ठक उठाओ, कुछ भी नहीं, कोष्ठक उठाओ। जैसे ये वाला कोष्ठक भरना है, उसके ऊपर देखेंगे क्या है 2x है, 2x मैंने लिख लिया कहीं कॉपी में। फिर उसके दूसरी तरफ देखते हैं माइनस का कितना है, माइनस का 4xy है। दोनों का आपस में गुणा करा देंगे। जैसे 2x माइनस का 4x क्या था, पहले सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया। फिर उसके बाद 4 का 2 से गुणा कराएंगे 8 हो जाएगा। फिर समान चर ढूंढेंगे, दूसरा काम समान चर ढूंढेंगे। जब समान चर ढूंढेंगे जैसे हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है तो बोले तो x घात 2 यहाँ पे है,
x घात 1 यहाँ पे x घात 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x घात 3 होगा। यहाँ पे देखो, हो सकता है कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाए, मुझसे वो हो गया हो, x घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x घात 2, यहाँ पे नहीं, ये x घात कितना ही रहेगा? 2 ही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x केवल है और यहाँ पे केवल x है, तो x x क्या हो जाएंगे? एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, x घात 2 होगा ही। हम खुद कंफ्यूज नहीं होना है, x घात 2 ही होगा। फिर उसके बाद y ढूंढते हैं, y ऊपर है नहीं तो y एज इट इज लिख देंगे। प्रोसेस यही है, बस समान चर मिलेगा तो उसकी घात जोड़ देंगे, अगर नहीं मिलता है साथ में लिख देंगे, बस सिंपल सा। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा का पूरा कोष्टक एक बार, ये तो आपने देखा हुआ है, समझा है, आप एक बार फिर से अपनी कॉपी में जरूर लगाएंगे। इसको मिटा के, इसको हटा के, यानी कि आप अलग पेज में आप खुद से एक बार पहले कोष्टक सारा का सारा बना के खुद से लिख लेना, एक पदी का गुणा कैसे होता है, ये चीज सीख लेना। फिर हम, अभी तो हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये 2 क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2 पदी का गुणा कराएंगे, जिसके साथ कुछ जुड़ा होगा कुछ घटा होगा, वो चीज हम सिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते रहे, तब तक के लिए बाय बाय।